हेलो फ्रेंड्स, चलिए कल के लिए मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं। कल मार्केट में कैसा मूवमेंट हो सकता है। उससे पहले कि सेबी ने कुछ रूल्स में बदलाव किए हैं। अब मार्केट अब आपका एफएनओ जो है वो 3:40 के आसपास बंद होगा और उसी का कुछ रिजल्ट था कि आज आपको 15 मिनट में देखेंगे तो कुछ इस टाइप का कैंडल देखने को मिला है। अब ये स्पॉट प्राइस तो आपका 24,774 दिखा रहा है, लेकिन स्पॉट प्राइस आपका वो नहीं होगा। स्पॉट प्राइस आपका यही होना चाहिए, 24,573 के आसपास यही आपका स्पॉट प्राइस होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल आया, प्रीमियम एक्सप्लोड नहीं हुआ, तो ये ऑब्वियसली कुछ वो लोग ट्राई एंड टेस्ट कर रहे होंगे। खैर, मैंने फ्राइडे को एनालाइज़ किया था कि मार्केट अगर 24,471 के ऊपर खुल सकता है। हालांकि मैंने बोला था इसके चांसेस बहुत कम है। अगर 24,471 के ऊपर खुलता है तो मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, फिर नीचे नहीं आएगा। मैंने आपको ये बताया था। तो मैं कभी कभी जैसे बोलता हूँ कि अगर जैसे ऊपर चला जाएगा नीचे नहीं आएगा, तो आप उसके से मानिए कि जैसे अगर आपको कोई डिप दिखे, जैसे यहाँ दिखा, आपको एक डिप दिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे ना आपको बाइंग कर लेनी चाहिए थी। क्योंकि एक मार्केट में एक सीन रहता है कि अगर गैप अप खुल गया या फिर गैप डाउन खुल गया तो एक सर्टेन लेवल से नीचे नहीं आता है या फिर सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं आता है। हालांकि ऐसा नहीं होता हर बार, लेकिन जब भी मैं एनालाइज़ करता हूँ आप लोग बता देता हूँ कि इस कंडीशन में अगर ऐसा रहा तो फिर मार्केट ऐसा ही रहेगा। जैसे कि मैंने फ्राइडे को बताया था कि अगर मार्केट 470-71 के ऊपर खुलता है तो फिर मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, या एम पैटर्न बनाया गया यहाँ कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये ऊपर ही चला गया। एम पैटर्न हालांकि नहीं बनाया, मार्केट ऊपर ही चला गया, नीचे नहीं आया। एक डिप आपको बस मॉर्निंग में दिया था, उसके बाद से ये पूरा रेंज बाउंड ही रह के ख़त्म कर दिया इसको। होना वो लोग कुछ टेस्ट कर रहे थे, मैं भी इस कारण ऑपरेटर लोग मार्केट को चलाया नहीं, जिसके कारण आपको ये स्पॉट प्राइस आपको यहाँ दिख रहा है 24,774 पे। खैर वाट एवर, चलिए देख लेते हैं कल का मार्केट का चाल कैसे रह सकता है। तो स्पॉट प्राइस हम लोग इसी को मान के चल रहे हैं 24,574, इसी के हिसाब से हम लोग मार्केट एनालाइज करेंगे। वो 15 मिनट में जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है निफ्टी में, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ये सब में, तो इससे को अभी फ़िलहाल इग्नोर करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं अपने को। तो क्या हो सकता है कल के मार्केट में, इसको देख लेते हैं। हो ना हो मार्केट फिर से ये लोग गैप अप खोल दें यहाँ, इसके अराउंड 24,620-30 के अराउंड मान लीजिए गैप अप खोलते हैं, तो फिर यहाँ पे केस बनेगा, मार्केट में बाइंग आएगी आपकी यहाँ 24,700 के आसपास तक। 24,700 के आसपास तक बाइंग आनी चाहिए और फिर वहाँ से सेलिंग आनी चाहिए यहाँ तक के आसपास, 24,534 के आसपास तक। ये पहला केस है। अब ये आपको पता तो चल जाएगा अगर गैप अप खुलता है और यहाँ जाके काफ़ी देर टाइम पास करे, फिर वहाँ से मे बी सेकेंड हाफ में सेलिंग आ जाए। तो इसमें आपको पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट में बाइंग आए और ये 24,700 का लेवल तोड़े और ये 24,750 के आसपास जाए। हालांकि पॉसिबल मेरे को नहीं लग रहा है। मेरे को बस कल के यही एक पॉसिबल है कि गैप अप खोले, फिर ये यहाँ से सेलिंग आए, यहाँ तक आना चाहिए, बशर्ते कोई न्यूज़ नहीं आया। तो फ्राइडे को जो न्यूज़ आया था उसी कारण मार्केट गैप अप खुल गया, नहीं तो मार्केट का स्ट्रक्चर वही रहता है। तो इवेंट बेस्ड मार्केट चल रहा है, जिस कारण मार्केट में आपका स्ट्रक्चर के हिसाब से इधर उधर, स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं चल रहा है मार्केट, इधर उधर खुल जा रहा है, गैप अप हाई गैप डाउन ऐसे हो रहा है। हालांकि गैप अप बहुत सारे बन चुके हैं, तो गैप तो फिल इवेंचुअली होंगे ही होंगे, आज या कल जब भी होना हो। तो निफ्टी का यही एनालिसिस है, एटलीस्ट यहाँ तक कल सेलिंग आनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आती है तो। सेंसेक्स में देख लेते हैं एक बार। सेंसेक्स में एनालाइज करना मार्केट को ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें लेवल्स थोड़े कम हैं।
देखिए सेंसेक्स के हिसाब से ना आप निफ्टी को खेल सकते हैं। अगर निफ्टी में तो लेवल्स थोड़े ज़्यादा थे तो उसमें एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल था। इसमें देखिए इसमें ज़्यादा सिंपल है। अगर सेंसेक्स आपका इधर कहीं गैप अप खुलता है 78, 826, 830, 60 जहाँ भी हो, इसके ऊपर भी इवेंचुअली अगर इस लाइन को टच करता है आके 78, 760 को, तो फिर ये यहाँ से अपना जिगजैग कर करके यहाँ पे सेलिंग यहाँ तक आनी चाहिए। इवेंचुअली इसके लो तक भी सेलिंग आ सकती है, नो डाउट, कोई इसमें वो शक नहीं है, यहाँ तक भी सेलिंग आ सकती है। और इस जो जोन में अगर सस्टेन किया तो यहाँ से शार्प फॉल भी आ सकता है। गैप बहुत बड़ा है, यहाँ से शार्प फॉल भी आ सकता है यहाँ तक। तो कल हो सकता है कि आपको अच्छा मूव मिल जाए, कल एक्सपायरी है। दूसरा केस आपका ये हो सकता है कि मान लीजिए मार्केट इधर कहीं खुले, इधर खुले, फिर यहाँ के आसपास जाए, फिर यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। तो ये कैसे पहचानेंगे आपको बाई कहाँ पे करना होगा? अगर मार्केट यहाँ खुलता है, यहाँ पे आता है, यहाँ से फिर रिबाउंड होकर के अगर इस लेवल को दोबारा टच करता है तो फिर मार्केट आपका इधर चला जाएगा। ये सारे लेवल्स आपको अटेन हो जाएंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसके लेवल में इसके ऊपर ही आप बाई कीजिएगा। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आता है ना तो इसके ऊपर ही आप बाई कीजिएगा, यहाँ अगर सस्टेन करने लगा तो, नहीं तो आप बाई मत कीजिएगा। ये भी हो सकता है यहाँ खुले, यहाँ जाए, फिर उसके बाद से यहाँ पे सेलिंग आ जाए नीचे, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपको दिखे कि इधर जाके एक घंटे 1.5 घंटे अगर मार्केट सस्टेन किया है तब आप बाइंग कीजिए यहाँ तक के लिए आराम से। निफ्टी में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब रहा कि मान लीजिए मार्केट अब अच्छा न्यूज़ तो आ नहीं सकता है कुछ भी, क्योंकि ऑलरेडी ट्रम्प ने बोल दिया है कि मैं स्ट्राइक को फ़िलहाल होल्ड कर रहा हूँ। तो नेगेटिव न्यूज़ ये आ सकता है कि ट्रम्प फिर बोल दे या फिर कोई अटैक कर दे, तो मार्केट आपका इधर कहीं खुल सकता है, इधर भी खुल सकता है, नो डाउट। तो इधर खुले या फिर इधर खुले, यहाँ से अब बाइंग नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। अगर इधर खुले तो यहाँ से सेलिंग ही आनी है, यहाँ खुले, इसके नीचे खुले तो यहाँ से थोड़ी सी एक फेक बाइंग दिखा के फिर से मार्केट को यहाँ नीचे ला देंगे। तो ऐसे चल सकता है मार्केट, फिर आपका इधर कहीं यहाँ तक आ सकता है। तो अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है तो चांसेस यही है कि मार्केट आपका इधर गैप अप खुले, वहाँ से सेलिंग आए यहाँ, या फिर मार्केट आपका इधर कहीं खुले, यहाँ से दोनों चीज़ हो सकता है। यहाँ से ऊपर जाके यहाँ सेलिंग आ सकता है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके फिर यहाँ से ऊपर ही जा सकता है। तो पहचानना वो कैसे है, तो सिंपल सी बात है। अगर यहाँ से ये गया, ये अगर जाएगा जस्ट इसके ऊपर तो इधर आके बार बार रिटेस्ट करके इस जोन में, तो आप समझ लीजिएगा मार्केट फॉल होने वाला, इधर तक गिरेगा, यहाँ तक गिर सकता है। और फिर मान लीजिए कि अगर मार्केट गैप अप खोल दे तो बहुत ईजी है पहचानना, इधर से इधर आएगा तो फिर समझ लीजिए कि मार्केट इवेंचुअली गिरना ही है। गैप अप खोलने के बाद अगर इधर जाता है तो फिर बुलिश रहेगा, फिर मार्केट आपका ऊपर जा सकता है, इधर ये सारे लेवल्स भी आ सकते हैं इधर में। तो पहचानने का तरीका थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, उसके हिसाब से आप लोग बाइंग कर सकते हैं। तो यही एनालिसिस है कल के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो।